आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है? धरना प्रदर्शन नहीं, हम दो सूत्री मांगों को लेकर जिलाधिकारी को आज अपना मांग पत्र देने आए हैं। उसमें हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है हमारी कि जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब कांवड़ यात्रा या कोई मतलब अयोध्या में कोई आयोजन हो तो मथुरा, अयोध्या, काशी, उत्तराखंड में तमाम लोगों पर सरकारी पैसे से वो भक्तों पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। तो हमारी ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज जिलाधिकारी से मांग की है कि हमें 1 महीने की मतलब जो है रोजे और तरावी की नमाज और 1 महीने की लंबी इबादत के बाद जब अलीगढ़ में शाहजमाल ईदगाह, अपरकोट जामा मस्जिद, जमालपुर ईदगाह, जीवनगढ़ ईदगाह तमाम जगह जो ईद की नमाज अदा की जाएंगी तो मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन हेलीकॉप्टर से उन पर पुष्प वर्षा करना चाहती है। उसकी अनुमति के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया है। पहले भी हमने 2-3 बार प्रार्थना पत्र दिए थे, लेकिन लोकसभा, विधानसभा और नगर निकाय चुनाव के कारण परमिशन हमें नहीं मिल पाई। लेकिन अब कोई चुनाव नहीं है तो हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हमें पुष्प वर्षा अपने निजी खर्चे पर करने के लिए अनुमति दी जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे शहर की आबादी पहले 40 वार्ड थे, फिर 60 वार्ड बने, 70 बने, अब 90 वार्ड हो गए। पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सड़कों पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं और ईद की नमाज सामूहिक रूप से पढ़ी जाती है। तो हमने ये मांग की है कि जिस तरीके से बिहार प्रदेश में गांधी मैदान में ईद की नमाज होती है, उत्तर प्रदेश के आगरा के ताजमहल में ईद की नमाज होती है, उसी तरीके से हमारे पुरखों द्वारा दी गई नुमाइश के लिए जमीन पर हमें ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर साल में 2 बार ईद की नमाज पढ़ने के लिए हमारे लिए मतलब जो है नुमाइश ग्राउंड में अनुमति दी जाए, जिससे कि हम सामूहिक रूप से नमाज अदा कर सकें। उस जो नुमाइश ग्राउंड है उसमें रावण का मेला लग सकता है, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के पुतले दहन हो सकते हैं, उसमें मंगल बाजार लग सकता है, उसमें बालू बदरपुर का ठेका उठ सकता है, उसमें तमाम धार्मिक और सामाजिक आयोजन हो सकते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की रैलियां हो सकती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर 15 मिनट के लिए हमें भी नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। ये हमारी मांग जिलाधिकारी से है। कितने कार्यक्रम होते हैं प्रदर्शन मैदान, सब सारे कार्यक्रम ऑन खर्चा होते हैं? देखिए ऑन खर्चा होते हैं। आप ये बताइए कि जब रावण का मेला लगता है तो पूरा नगर निगम उसका समतलीकरण, पूरी सफाई व्यवस्था, पूरी व्यवस्था रावण के मेले के नगर निगम करता है। टैक्स तो हम भी दे रहे हैं ना, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मुसलमान टैक्स नहीं दे रहे अलीगढ़ में। अगर यहाँ होली मिलन का जो आयोजन होता है, मैं भी 35 साल से अलीगढ़ में राजनीति कर रहा हूँ सक्रिय रूप से, तो वहाँ ईद मिलन के जितने भी कैंप लगते हैं वो नगर निगम कराता है। तो हम ये चाहते हैं कि जिलाधिकारी नगर निगम को निर्देश